कई पश्चिमी संस्कृतियों में ऐसा माना जाता है और अब तो पूरे विश्व में ही ये माना जाता है कि सांता क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की शाम को देर रात के समय अच्छे बच्चों के घरों में आकर उन्हें उपहार देता है। सांता का आज जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सेंटा क्लॉस से आया है, जो बाद में सांता क्लॉस बन गया। जीसस और मदर मैरी के बाद संत निकोलस को ही इतना सम्मान मिला। आज के आधुनिक युग में सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सनब्लॉम नाम के एक कलाकार कोको कोला की एड में सांता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। सांता का यह नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का साथ गहराता चला गया और सांता पूरे विश्व में मशहूर होने के साथ साथ बच्चों के चहेते बन गए। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सांता अपनी वाइफ और बहुत सारे बोनों के साथ उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। वहाँ पर एक खिलौनों की फैक्ट्री है जहाँ बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं। सांता के ये बोने साल भर इस फैक्ट्री में क्रिसमस के खिलौने बनाने के लिए काम करते हैं। आज विश्व भर में सांता के कई पते हैं जहाँ बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज़्यादा खत भेजे जाते हैं। इस पते पर भेजे गए प्रत्येक खत का लोगों को जवाब भी मिलता है, ऐसी मान्यता है। ऐसी भी मान्यता है कि सेंटा क्लॉज की शख्सियत कोको कोला कंपनी ने कल्पित की, क्योंकि सेंटा क्लॉज कोको कोला की बोतल के रंग के कपड़े पहनते हैं। कहा जाने लगा कि उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के लिए सेंटा क्लॉज को लोकप्रिय बनाया गया है। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्मनिरपेक्ष पूंजीवाद धार्मिक अनुष्ठानों को कैसे मोड़ सकता है और कितना पॉपुलर बना सकता है, क्योंकि अब सेंटा क्लॉज के रूप में एक ऐसा सम्मानित शख्स है जो आपके बर्ताव के अनुसार या तो आपको तोहफे देता है या नहीं देता। इस तरह सेंटा क्लॉज एक तरह से गॉड है जो माता पिता का कहना मानने वाले बच्चों को तोहफे देते हैं। यूरोप में ईसाई धर्म आने के पहले लोग मानते थे कि सदी में यूल नामक त्योहार के दौरान एक आंख और दाढ़ी वाले बूढ़े ओडिन अपने 8 पैरों वाले घोड़े पर सवार होकर शिकारियों के साथ आकाश में चल देते हैं। शायद ओडिन ही अब सेंटा क्लॉज में बदल गए हैं। वे अपने 12 सिंगा की स्लेज पर बैठकर एक घर से दूसरे घर जाते हैं और अच्छे बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री के पास तोहफे रखते हैं। हमें यह याद रखना होगा कि क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, रेगिस्तान में, जहां ना बर्फ है ना शंकुधारी कोनिकल वृक्ष। क्रिसमस ट्री सिर्फ एक पुराना भूतपरस्त प्रतीक है जो सेंटा क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य के उदार सेंट निकोलस, 16वीं सदी के इंग्लैंड के फादर क्रिसमस और नेदरलैंड्स के सेंटा क्लॉज भी हैं। ये तीनों खुशमिजाज बुजुर्ग हैं। क्रिसमस के समय जब गिरजाघरों में अमीर सामंत और पादरी ईसा को याद कर रहे थे, तब बाहर कड़ाके की ठंड में ये बुजुर्ग भूखे गरीबों की मदद कर रहे थे। जहाँ सेंट निकोलस पादरी जैसे हैं, वहीं फादर क्रिसमस और सेंटा क्लॉज रोएदार लाल और हरे रंग के कोट पहने हुए जिंदा दिल बुजुर्ग हैं। सेंटा क्लॉज से जुड़ा एक कल्ट ही मानो उभर आया है। सेंटा पर आधारित थीम पार्क बनाए गए हैं और सेंटा को खत लिखने की परंपरा शुरू हो गई। उन्हें मदद करने वाले बोने एल्फ्स की कहानियां भी बताई जाती हैं और हॉलीवुड में सेंटा की पत्नी और बच्चों पर फिल्में बनाई जाती हैं। सेंटा क्लॉज की कहानी ईसा मसीह की कहानी की बराबरी करती है और कई बार उसे पछाड़ भी देती है। एक बार तो एक अमेरिकी शख्स जापान के किसी मॉल में गए। वहां उन्होंने सेंटा क्लॉज को सूली पर लटका हुआ देखा तो हैरान रह गए। उन्हें पहले तो लगा कि शायद ये कोई मजाक है या किसी तरह का कोई विरोध है या कोई मॉडर्न आर्ट है। फिर वह समझ गए कि वहाँ के लोग सचमुच में मानते हैं
कि ईसा मसीह और सेंटा क्लॉज एक ही व्यक्ति थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कई अमेरिकी टीवी सीरियलों में माता पिता अपने बच्चों की सेंटा क्लॉज के अस्तित्व की सच्चाई बताने और ना बताने पर चर्चा करते हैं। असल में कई घरों में क्रिसमस के समय ईसा मसीह की बात करना बंद हो चुका है। लोग सिर्फ सेंटा क्लॉज की बात करते हैं। क्या यह व्यापार का आविर्भाव है जो त्योहारों के समय वर्चस्व पाने की कोशिश करता है, या क्या यह त्योहारों को धार्मिकता से जानबूझकर दूरी बनाए रखने और प्रार्थना से ज़्यादा खरीदारी से जुड़ने का प्रयास है? इस क्रिसमस सेंटा से मिले तोहफे खोलते वक्त इन सारे प्रश्नों पर हमें गौर करना होगा।